प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है कुजुल कड़फिशियस ने। कुषाण वंश की स्थापना कब हुई? सही जवाब लगभग 30 ईसा। कुषाण वंश विदेशी जाति से संबंधित थे। यूची। कुषाणों की राजधानी क्या थी? सही जवाब पूर्व पेशावर। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध। कुषाण काल में कौन सी कला विकसित हुई? गांधार कला। कुषाण काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? खरोष्टी। कुषाण काल की राजभाषा क्या थी? सही जवाब है संस्कृत। कुषाण काल में किस व्यापार का विकास हुआ? रेशम मार्ग व्यापार। आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? आंध्र वंश। सातवाहन वंश का शासनकाल किस समय था? सही जवाब पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी। सातवाहन शासक किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान पैठण। सातवाहन काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी। सातवाहन कला की प्रमुख भाषा कौन थी? प्राकृत। सबसे शक्तिशाली सातवाहन शासक कौन था? सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भरूच। सातवाहन काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक। चोल पांड्य और चेर वंश। चोल पांड्य और चेर वंश किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। चेर वंश की राजधानी क्या थी? बंजी। चोल चेर और पांड्य वंशों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? सही जवाब है संगम साहित्य। चोल शासक किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? नौसेना शक्ति के लिए। राज राजा चोल किस वंश से संबंधित थे? चोल वंश। पांड्य शासक किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? मोती व्यापार। चेर शासक किस व्यापार पर नियंत्रण रखते थे? मसाला व्यापार। चोल चेर और पांड्य वंश किस काल से संबंधित है? सही जवाब है प्राचीन भारत। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? 606 से 647 ईसा। बाण भट्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? माफ कीजिएगा हर्षचरित। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? बाण भट्ट। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? साम्राज्य का पतन। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हेन सांग। हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया? नालंदा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।